आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं कि आप इंटरनेशनल ट्रिप सस्ते में कैसे प्लान कर सकते हो। बेसिकली कोई भी ट्रिप प्लान करने के लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला बजट, दूसरा आप किस टाइम पे जा रहे हो, और तीसरा आपके प्लान क्या है। बजट प्लानिंग। तो बजट प्लानिंग करने का सिंपल फंडा है, वो है 20% थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या है? सपोज़ करो कि आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है, ठीक है। तो आप उस 50,000 का 20% हर महीने आप अपनी सेविंग्स में डालेंगे, जो कि एज अ ट्रैवलिंग बजट होगा। तो आप ऐसा करते करते 6-8 महीने में 60 से 80,000 अपने अकाउंट में जोड़ लेंगे, और ये बहुत काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी है आपकी कोई भी ट्रिप करने के लिए। टाइम प्लानिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि आप इस फेज़ में डिसाइड करते हैं कि आपको ऑफ सीज़न जाना है या ऑन सीज़न जाना है। अगर जो आपको लगता है कि आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और आपको ये लगता है कि आप क्राउडेड एरिया में नहीं जाना चाहते, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप ऑफ सीज़न जाइए, क्योंकि जितना आपने बजट प्लान किया है लगभग उस बजट में पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर जो आपको लगता है कि आपको ऑन सीज़न जाना है, आपको वहाँ का क्राउड देखना है, आपको वहाँ का फेस्टिवल देखना है, आपको वहाँ की लोकल कल्चर देखना है, तो आपके मन में डाउट आएगा क्या इस बजट में हो पाएगा, ये तो बहुत कम है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने इससे कम बजट में पूरा ट्रैवलिंग किया है। आप ट्यून रहिए, आपको पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे, किस जगह, कहाँ पे कितना खर्च करना है। ट्रिप प्लानिंग का सबसे आखिरी फेस होता है, वो होता है प्लानिंग। तो आपके मन में कई क्वेश्चन आते होंगे कि कितने दिन की ट्रैवल करें, कैसे सब कुछ करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कितने दिन का ट्रैवलिंग होना चाहिए। तो भाई सबके सब 9 से 5 नौकरी करते हैं, तो आपको मैक्सिमम छुट्टी कहीं से भी 7 दिन से या 5 दिन से ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो जो ट्रिप होगी आपकी, वो होगी बेसिकली 7 दिन की। 7 दिन में आप मैक्सिमम 2 से 3 कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन सबके मन में आता है कि भाई किस हफ़्ते को हम टारगेट करें। तो मैं भाई बेसिकली वो हफ़्ता टारगेट करूँगा जिस हफ़्ते में सबसे ज़्यादा नेशनल हॉलीडे होंगी, जिससे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले ट्रैवल करने के लिए और कम से कम मेरा हॉलीडे यूज़ हो। और सर सबसे आखिरी क्वेश्चन आता है कि हम किस कंट्री को सबसे पहले पिक करें और किस कंट्री को चूज़ करें। तो इसका एक सिंपल फंडा होता है, वो होता है चक्रव्यूह। अब आपके मन में, सबके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये चक्रू क्या भला है। तो चक्रू क्या चीज़ है? एक्चुअली यूरोप में कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही पास है। तो चक्रू क्या कहता है कि आप एक सर्कल खींचिए यूरोप के मैप पे, जहाँ पे आप 3 कंट्री को कवर कर रहे हो और जो कि नियरेस्ट हो, क्योंकि आप ये नहीं चाहोगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में खर्च हो। और दूसरा मेन रीज़न ये सर्कल खींचने का ये है कि यूरोप में जो मेरे पास ट्रिक्स है, वो इंटर ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है। तो अगर जो 3 कंट्री पास होगी, तो आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत सेव हो जाएगी और वहाँ पे आपका बजट बढ़ जाएगा। सो एस लास्ट, अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। और अगर जो आप जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ सिटी वाइज़, कंट्री वाइज़ खर्च किया है, कहाँ मैं रुका हूँ, कौन सा व्यू पॉइंट है, तो अगले व्लॉग के लिए ट्यून रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें।